कैसे इबादत करनी है? खुशी से खुदावंद की इबादत करनी है। तो क्या हम सब खुश हैं? आइए यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाएं। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं कि खुदावंद ने आज मुझे बड़ा फजल बख्शा कि मैं पास्टर सलीम साहब के वसाकत से आज आपके दरमियान मौजूद हुआ और मैं आपके साथ खुदावंद के कलाम को शेयर करने वाला हूं। उससे पहले मैं इस सारी मुकामी कलीसिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आप सबको मैं सैल्यूट पेश करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे किसी ने पहले यहां नहीं देखा। मैं पहली दफा इस यूहन्नाबाद के इलाका में आया हूं। मेरी खिदमत का जो आगाज है वो पत्तों की शहर से है। तो ये आज खुदा ने मुमकिन किया कि खुदा ने अपनी खिदमत के लिए मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया। मैं इसके लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं और मुकामी कलीसिया का शुक्रिया अदा करता हूं और सारी इस टीम का जिन्होंने मिलकर ये इस मंसूबे को मंजिले तकमील तक पहुंचाया। आमीन। आज जो मेरा टॉपिक है वो है नाउमीदी। आज हम देखते हैं हमारी कलीसियाओं में, हमारे चर्चेस में, हमारे खानदानों, हमारे कबीलों में हम नाउमीद हो जाते हैं। हम उम्मीद नहीं रखते। हालांकि बाइबल से ईमान, मोहब्बत, उम्मीद ये सब चीजें क्या है? दायमी है। हमारी उम्मीद ही हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हम उम्मीद से हैं कि यीशु मसीह मेरा और आपका निजात दहिंदा है। वो मेरे और आपके लिए मर गया, वो मेरे और आपके लिए जिंदा हो गया और उसके पास इख्तियार है। उसके पास एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है। उसके पास सारी कायनात का इख्तियार है। तो फिर हम नाउमीद किस लिए होते हैं? इसलिए कि हम ईमान में कमजोर हैं। हमें ईमान में मजबूत होने की जरूरत है। हमें ईमान में आगे बढ़ने की जरूरत है। जिस तरह पतरस ने कहा, ए खुदावंद अगर तू कहे तो मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। तो यीशु ने कहा, ए पतरस आ। और वो पानी पर चलने लगा क्योंकि उसका ईमान था। लेकिन जब उसके ईमान में कमी आई, जब वो नाउमीद हुआ तो क्या हुआ? वो डूबने लगा। और फिर क्या हुआ? उसने कहा, ए यीशु मुझे बचा। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे बाहर निकाल लिया। हालेलुया। इसी तरह आज हमारी जिंदगियां भी ऐसी ही हैं। आज हमारी जिंदगियां भी ऐसी हैं और हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है कि हम नाउमीद क्यों होते हैं जब हमारी उम्मीद बहुत बड़ी है। हम इस उम्मीद से हैं कि यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा। हालेलुया। तो फिर हम नाउमीद क्यों हैं? हम बेइत्काद क्यों होते हैं जब हमारी जिंदगी में शक आता है? और बाइबल से शक करने वाला समंदर की लहरों की मानद है। वो आती है और गुजर जाती है। हालेलुया। मेरे साथ रहेगा। वर्शिप में बहुत टाइम लगा, इंट्रोड्यूस में बहुत टाइम लगा, लेकिन मैं मैसेज को बड़ा शॉर्टकट करने की कोशिश करूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का वक्त आपके साथ स्पेंड करूंगा और उम्मीद करता हूं कि जो कुछ आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे वो हमारी जिंदगी में बरकत का सबब बनेगा। आज हम जिंदगी में देखते हैं, तजुर्बा करते हैं, जब हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, तो हम क्या करते हैं? हम यीशु के पास नहीं जाते। हम दूसरे खुदाओं का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। हम दूसरे माबूदों के पास जाना शुरू कर देते हैं।
डॉक्टर्स के पास राइट है, जाना चाहिए, लेकिन जब हम दूसरे माबूदों के पास जाते हैं तो बाइबल से दूसरे माबूदों का पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। आज बहुत बड़े बड़े क्रूसेड होते हैं, इज्तिमाई इबादत होती है, तो मैं देखता हूं तेल और पानी की बोतलों की लाइन लगी होती है। ऐसे ही है मेरी बहनों, हम शिफा के पीछे दौड़ते हैं लेकिन शिफा नहीं पाते। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मैं आपको हौसला अफजाई करना चाहता हूं, मैं आपको फतेहमंद जिंदगी गुजारने का तरीका बताना चाहता हूं। हालेलुया। हम फतेहमंद जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं, हम नाउमीदी से बाहर कैसे आ सकते हैं। हम देखते हैं कि हमें नाउमीदी पर गालिब कैसे आना है, नाउमीदी पर गालिब कैसे आना है। जॉन चैप्टर 5, जिनके पास बाइबल है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं। जॉन चैप्टर 5 उसकी फर्स्ट वर्स से लेकर मैं आपके सामने कलामे खुदा में से तिलावत करूंगा 9 वर्स तक। ये मेरे साथ देखिए। उन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजा के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैते हस्दा कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। उनमें बहुत से बीमार, अंधे और लंगड़े और पस मुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजिर होकर आ पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। यीशु मुब्तला था, उसको यीशु ने बड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। कहिए खुदावंद का शुक्र हो। यहां हम देखते हैं ये शख्स जिसकी स्टोरी बाइबल में मरकूम है, ये हमें हौसला देती है, ये हमें ईमान की पुख्तगी अता करती है। ये जो स्टोरी है ये हमें ईमान में आगे बढ़ने में हमारी हमदोरफ्त करती है, हमारी मदद करती है। यहां हम देखते हैं कि 38 बरस का बीमार, 38 बरस यानी कि 38 इयर्स, बहुत बड़ा लंबा अरसा है ये। इतनी देर तक आजकल इस दौर में कोई बंदा 38 वर्ष बीमार जिंदा नहीं रह सकता। आज हम देखते हैं हमारी इस कलीसियाओं में जब जो वक्त गुजर रहा है, इस वक्त में ज्यादा से ज्यादा साल, इससे ज्यादा बंदा बीमार जी नहीं सकता। लेकिन ये शख्स 38 बरस से बीमार है और हौज के किनारे बैठा है, किस उम्मीद से कि इस हौज को खुदा का फरिश्ता उतरकर उस पानी को हिलाता है और जो कोई उसमें पहले उतर जाता है वो शिफा पाता है। लेकिन ये शख्स इतना बीमार है कि ये अपने आप उस पानी में उतर नहीं सकता। तो इसका ईमान क्या है? ये 38 बरस से क्यों वहां बैठा हुआ है? ये 38 बरस से किस उम्मीद में ये बैठा हुआ है? ये 38 बरस से ना उम्मीद नहीं हुआ। उसको पता है कि मैं शिफा पाऊंगा। वो 38 इयर्स से
इंतजार कर रहा है, वेटिंग में है कि मैं एक दिन जरूर शिफा पाऊंगा। तो हम क्या करते हैं? हमारी जिंदगी में अगर 5 दिन 10 दिन 20 दिन मुश्किल आ जाए तो हम क्या कहते हैं? हम इनकार करना शुरू कर देते हैं। हम खुदा का इनकार करने तक पहुंच जाते हैं। हम ईवन के यहां तक, जिस तरह खुदा के बंदा अय्यूब की बीवी ने कहा कि खुदा का इनकार कर, खुदा की तकफीर कर और मर जा, तो वो क्या कहता है? क्या नादान औरतों सी बातें करती है? क्या हम खुदावंद के हाथों सुख उठाएं और दुख ना उठाएं? वो शुक्र करता है। वो किस हालत में है? अय्यूब की स्टोरी आप सब लोग जानते हैं। वो किस नौबत तक पहुंच चुका है, लेकिन वो फिर भी क्या कहता है? खुदावंद मुबारक हो। और ये शख्स जो 38 वर्ष का बीमार है, ये भी आज उम्मीद में है। तो जब हम इंतजार करते हैं, ना उम्मीद नहीं होते, तो खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। पहले क्या करता? पहले फरिश्ता उस हौज के पानी को हिलाता, लेकिन अब क्या हुआ? अब उस 38 वर्ष के बीमार की दुआ सुनी गई है। वो 38 वर्ष का बीमार आज शिफा पाना चाहता है। वो 38 वर्ष का बीमार आज शिफा पा चुका है। हालेलुया। आज फरिश्ता नहीं, आज यीशु मसीह खुद उसके पास चलकर आया है, जो फरिश्तों को हुक्म देता है। हालेलुया। आज यीशु उस पानी को हिलाने के लिए नहीं, बल्कि उसे कहता है कि बता तू क्या चाहता है। हालेलुया। तू क्या चाहता है कि तू ठीक हो जाए? तो वो कहता है, हाँ खुदावंद, मैं चाहता हूं कि मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा शख्स नहीं जो मुझे उस हौज में उतार दे। मेरे जाने से पहले कोई दूसरा शख्स उस हौज में उतर जाता है और वो शिफा पा जाता है। तो यीशु क्या कहता है? क्या तू शिफा पाना चाहता है? चल अपनी चारपाई उठा और चल। हालेलुया। आइए यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाएं। तो क्या हमें नाउम्मीद होने की जरूरत है? अगर वो 38 वर्ष का बीमार आज शिफा पा चुका है, तो क्या हम मुश्किल में रह सकते हैं? हम परेशानी में रह सकते हैं? मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। मैं छंगामांगा गांव है जो नेशनल पार्क भी है, बहुत से लोग वहाँ एंजॉय करने के लिए जाते हैं। तो मैं वहाँ इबादत करने के लिए गया, तो मेरे साथ एक शख्स था। तो वो मुझे कहने लगा, पास्टर साहब, हर वक्त मुश्किलों में रहते हैं, हर वक्त परेशानियों में रहते हैं, क्या बात है, क्या करूं कि मैं इन परेशानियों से आजाद हो सकूं? तो मैंने कहा, मुश्किल आती है, मुश्किल में रहता तो नहीं? अंदर जी पाजी साहब, मुश्किल आती है पर चली जाती है। तो मैं क्या फिर यीशु की कहता है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुहाडे नाल। हालेलुया। जिस तरह वो मूसा ते हारून दे नाल सी, जिस तरह वो एलिया अलीशा दे नाल सी, जिस तरह यिर्मयाह यसाया दे नाल सी, इसी तरह ही वो तुहाडे भी नाल है। हालेलुया। मत्ती रसूल दी मार्फत लिखी गई यीशु मसीह दी अंजील उनका 28वां चैप्टर ते उनदी लास्ट वर्स दे विच लिखा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आप मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप अपने दिल से कामित कादी को निकाल दें, आज नाउम्मीदी को तर्क कर दें, यीशु पर उम्मीद रखें कि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो भला खुदा है, उसके पास सारा इख्तियार है। आलमे रवा की कुंजियां यीशु के पास है, उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे अजीज भाइयों और मेरी बहनों, मैं आज आपको इनकरेज करता हूं, मैं आज आपको हौसला अफजाई, आपकी हौसला अफजाई करता हूं, मैं आज आपको फतहमंद जिंदगी गुजारने का तरीका बताता हूं। आप ईमान में मजबूत रहिए, यीशु आपके साथ है। हालेलुया।
एक छोटी सी एग्जांपल, एक खादिम है तो खुदा उसके हर वक्त साथ रहता, उसके साथ बातें करता। तो एक वक्त आया कि वो बीमार पड़ गया, तो उसके दोस्त अहबाब उसकी खबर लेने के लिए आए। तो वो आजकल भी ये ऐसा होता है, वो कहते हैं ये किसी जुर्म की सजा भुगत रहा है। अगर वो कोई बीमार हो जाए, कोई खादिम, खासकर खादिम बीमार हो जाए, तो लोग तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि अय्यूब ने भी कोई गुनाह नहीं किया। लिखा है कि वो कामिल और रास्तबाज था, लेकिन मुश्किल उसकी जिंदगी पर भी आई, बीमारी उस पर भी आई। आज जब कोई खादिम बीमार होता है तो लोग तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। वो पता नहीं केड़ी जुर्म दी सजा भुगतन लिया, पता नहीं इन्हें की गुनाह किया होगा। मेरे अजीज भाइयों और मेरी बहनों, खुदा हर वक्त मेरे और आपके साथ। हम आजमाइशों में से इसलिए गुजरते हैं ताकि हम खुदा के आइन को सीख सकें, हम खुदा के कवानीन को सीख सकें। हम में सब्र तहम्मुल पैदा होता है। जब हम मुश्किल से गुजरते हैं तो हम सब्र और तहम्मुल से काम लेते हैं। तो वो खादिम कहता है कि मेरे दोस्त अहबाब मेरे पास आए और मुझे पूछने लगे, यार तूने कोई गुनाह तो नहीं किया? तो वो क्या कहता है, उसने अंदर कमरे में जाता है और खुदा से बात करता है और कहता है कि खुदावंद तूने मुझे क्यों तर्क कर दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो पहले जब बात करता तो वो टहलता तो उसके खुदा के कदमों की चाप जो है उसे सुनाई देती, ऐसे लगता कि उसके साथ कोई दूसरा शख्स चल रहा है। तो एक दिन वो जब वो उससे खुदा से बात कर रहा, खुदा से गिलियाजारी करता है, तो खुदा उसके साथ नहीं है। तो वो कहता है कि खुदा पहले तो मेरे साथ साथ चलता है, आज तेरे कदमों की आवाज मुझे नहीं आ रही। तो वो कहता है कि ऐ मेरे बंदे, आज जो कदमों की आवाज तू सुन रहा है, ये तेरे कदमों की आवाज नहीं, बल्कि ये मेरे कदमों की आवाज है, और मैंने तुझे अपने हाथों पे उठा रखा है। हालेलुया। खुदा आपसे मोहब्बत करता है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आज वक्त है मेरे और आपके पास, हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकते हैं। करना क्या है? हमें नाउम्मीद नहीं हो, हमें उम्मीद रखनी है कि यीशु सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आमीन। आइए अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएं। आइए सब सर खुदा के हुजूर झुक जाएं। चंद मिनटों के लिए संजीदगी इख्तियार करें और आज के कलाम के लिए इस पर गौर फिक्र करें, सोचना शुरू करें कि खुदा हमसे क्या चाहता है। आइए खामोशी छाई रहे चंद मिनटों के लिए, सोचें। प्रेज, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू, आज शाम यीशु के नाम में, आज शाम यीशु के नाम में मैं खुदावंद तेरा खादिम होते हुए खुदा के बेटे यीशु के नाम में मैं आज शाम खुदावंद तेरे कलाम का जो बीज बोया गया है आज एक एक जिंदगी में फलदार साबित हो। आज तेरे कलाम के वसीला से एक बड़ा रिवाइवल आए, तेरे कलाम के वसीला से एक बड़ा चीज आए आज खुदावंद, क्योंकि तेरा कलाम ला तब्दील है, लेकिन तेरा कलाम जिंदगियां तब्दील करने की कुदरत रखता है। खुदा आज तेरे कलाम के वसीला से बहुत सी जिंदगियां तब्दील हो जाए। आज तेरे कलाम के वसीला से बहुत सी जिंदगियां तब्दील हो जाए, बदल जाए आज जिंदगियां। नाउमीदी से निकलकर उम्मीद पैदा कर खुदावंद इनकी जिंदगियों में। नई सोचे अता कर खुदा पाकरू, नए ख्याल अता कर पाकरू, और खुदावंद इनकी जिंदगियों को नया कर दे आज खुदा पाकरू। आज तेरे कलाम से हमने सीखा है, तू खुदावंद अपने कलाम के वसीला से आज हमारी जिंदगी तब्दील। प्रेज, थैंक यू जीसस।
खुदावंद तेरा खादिम होते हुए एक जिंदगी के लिए आज शाम तेरी बरकत चाहता है, आज शाम तेरी बरकत चाहता है, तेरी ब्लेसिंग मोर ब्लेसिंग इन जीसस माइटी नेम। यीशु के नाम में एक एक जिंदगी पर तेरी बरकत ठहर जाए और एक एक जिंदगी से हर तरह की नापाक रूहें, हर तरह की नापाक स्पिरिटें यीशु के नाम में आज शाम जाती रहे। नापाक मंसूबे यीशु के नाम में फेल हो जाएं अभी इसी वक्त। यस यस मेरी बहन अपना और खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। हालेलुया। All sickness go right now in Jesus name. Yes. All troubles go right now in Jesus mighty name. यीशु के नाम में हर तरह की मुश्किल, हर तरह की बीमारी, हर तरह की परेशानी आज शाम मेरी बहन आपका सर का दर्द है, दिल के अंदर है, कोई भी किसी किस्म की परेशानी है, तो अपने लोगों को छू और बड़ी बरकत दे यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। आप सबकी सलामती हो। थैंक यू वेरी मच। और मैं एक दफा हम फिर अपने सिर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदा की खादमा पास सोनिया कमर आएगी और खुदा के कलाम के लिए दुआ करेंगे। अपने सिर को झुकाए, अपनी आंखों को बंद करें। उस यीशु में आप सबकी सलामती हो। आइए, यकीनन हमने आज शाम अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा के कलाम को रिसीव किया है। जो उस पर ईमान रखता है वो जितने मर्जी साल हो जाए वो फतह के साथ वापस आता है। और वो 38 वर्ष का बीमार इंतज़ार करता रहा और यीशु आया और उसने उसको शिफा बख्शी। आज वो हमारे दरमियान है, यहाँ पर मौजूद है और यकीनन जो ईमान रखते हैं वो अपनी शिफा को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। आइए इस बात के लिए शुक्रगुजारी करेंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिए। जितने ईमान रखते हैं कि मैंने अपनी शिफा को रिसीव किया, मैंने अपने मौजज़े को रिसीव किया है, आइए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए और शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए और कहिए कि खुदावंद मैं शुक्रगुजारी करते हुए तेरे पाठ को मेरे हमद करते हुए तेरी बारगाह में आती हूँ, क्योंकि तू कादिर मुतलक है, तू भला है, तेरी शफ़क़त अति है, तेरा प्यार निराला है। खुदा मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है क्योंकि तू अजीब और जलाली काम करता है। आसमानी बाप तूने आज शाम अपने आसमान को खोला और खुदावंद यहाँ पर बैठी जिंदगियों पर अपने भेदों को खोला कि जो ईमान से इंतजार करता है वो अपनी बरकत को, वो अपने मौजूदा को रिसीव करता है। और यकीनन जितनी जिंदगियां तेरी मुंतजर थी उन्होंने आज अपनी जिंदगी के अंदर तेरे मौजूदा को रिसीव किया। इसके लिए शुक्रगुजारी पेश करते हैं खुदा तेरे बेटे के लिए, अपने भाई के लिए खुदा शुक्रगुजार हूं जिसने तूने दिलेरी का रूह बख्शा। जगह ब जगह तेरे कलाम की बशारत करते खुदावंद आसमानी बाप और जिंदगियों के अंदर बेदारी का रूह देते हैं। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। खुदावंद कलीसिया को मुतहर्रक करते हैं। यकीनन खुदावंद तेरे रूल उसकी हजूरी और मामूरी तेरे लोगों के साथ है। खुदावंद तेरा शुक्र इस सारी बात के लिए। खुदावंद सारी मीटिंग के लिए मैं दिल से शुक्रगुजारी पेश करती हूँ। खुदावंद जलाल के बादशाह तू जो कादिर मुतलक है, खुदावंद अपने आसमान को खोल और खुदावंद जितनी भी जिंदगियां खुदावंद खुदा तेरे कलाम की बिशारत के लिए कोशिश है, खुदावंद तेरे कलाम को जगह पर जगह लेकर जाती है, खुदावंद उन सब पर तेरी बरकत चौगुना करके ठहरे खुदावंद खुदा और उन्हें और कसरत से इस्तेमाल कर वो दुनिया की इंतहा तक तेरे गवाह ठहरे खुदा। आसमानी पिता मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। आज शाम यहोनाबाद में इस गली के अंदर खुदावंद खुदा तेरे कलाम का बीज तेरे लोगों के वसीला से बोया गया। खुदावंद तेरा शुक्र है। जितनी जिंदगियों ने तेरे कलाम को सुना खुदावंद चाहती हूँ ये कलाम इनकी दिलों के अंदर जड़ पकड़े और ये 100 गुना फलना है। खुदावंद कोई अंधेरे की कुव्वत से चुरा न सके। ये हमेशा ईमान में खड़े रहना सीखे और खुदावंद हमेशा ईमान में तुझ में बने रहे और खुदावंद अपने बदनों से तुझे जलाल दे ताकि जमीन तेरे जलाल के इरफान से मामूर हो, क्योंकि यही तेरी रोया है। तेरा शुक्र हो, तेरी सताइश हो, मसीह के नाम से आमीन। मैं शुक्रगुजार हूँ भाई सलीम की। हमेशा जो है हम आपके उधर भी गए, इनके घर में भी गए, वहाँ पर भी
कलाम का भी मौका दिया है, वहाँ पर इनके मसला पर से जो खुदा ने मेरे मुंह के अंदर कलाम रखा था वो जारी किया। और ये वाली बुक्स जो हैं उनके एरिया के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर हम दे रहे हैं। आज आपके दरमियान भी हैं, यहाँ पर भी जितने बहन भाई पढ़ सकते हैं वो आखिर में इसको रिसीव कर सकते हैं। किताब का नाम है बाइबल की हर किताब में निजात और अंजील की बशारत का असूल। बाइबल का एक एक जो उसका लफ्ज़ है और एक एक जो किताब है वो इंसान की ज़िंदगी के अंदर बहाली और निजात के लिए बात करती है। सो हम अपनी निजात में कैसे बने रह सकते हैं, फिर निजात के काम को कैसे दूसरों तक फैला सकते हैं, जैसा भाई सलीम और उनकी सारी मिनिस्ट्री जो है वो कर रही है, जगह ब जगह जिंदगियों के अंदर निजात के जो प्रोसेस है उसको ट्रांसफर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियाँ बचे। और जब यीशु मसीह आए तो ये सारी जिंदगियाँ बादलों पर उड़कर उसका इस्तेमाल कर सकें। ये किताब जितने लोग पढ़े लिखे वो आखिर में रिसीव कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ 31 तारीख को जो है बहनों का सेमिनार करवाया जा रहा है रिन्यूअल सेंटर के अंदर। ये जो सेमिनरी है जिसे बिशप हाउस भी कहते हैं, वहाँ पर सुबह 10 बजे से 3 बजे तक ये सेमिनार है 31 तारीख को, यानी बिल्कुल ठीक अगले हफ्ते। और जैसे बहुत सारी बहनें जब खिदमत करती हैं तो ये सवाल जो उनके आगे रख दिया जाता है कि पालूस कहता है औरत का मजमा के अंदर बोलना अच्छी बात नहीं है। तो ये बात उन्हें बंद कर दे, उसको उनकी खिदमत को स्टॉप करने के लिए या उन्हें मायूस करने के लिए कही जाती है। लेकिन असल में कलाम क्या कहता है, उसके पीछे भेद क्या है, इस बात के बारे में खोला जाएगा। और इसके अलावा कभी आपने ये सोचा है कि मैं एक औरत हूँ, मुझसे खुदा ये क्या चाहता है? इस समय जो कॉन्फ्रेंस का जो टॉपिक है वो है बादशाही की औरतें। अब कौन है वो बादशाही की औरतें? आज मैं अगर दुनिया में हूँ तो मेरी जिंदगी के अंदर खुदा क्या चाहता है, क्या मैं कर सकती हूँ उसकी बादशाहत के लिए? जैसे भाई सलीम है जगह जगह पर इसी तरह से मीटिंग्स का इनेकाद करते हैं ताकि जिंदगियाँ जो हैं वो बहाली की तरफ और निजात की तरफ बढ़ सकें। सो इसी तरह बीइंग वुमेन आपकी जिंदगी से खुदा क्या चाहता है, इस सेमिनार के अंदर इस भेद को खोला जाएगा। और हम जो है वो खादमों को भी कह रहे हैं, वैसे तो ये बहनों की कॉन्फ्रेंस है लेकिन चूंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूनानी और इब्रानी ज़ुबानों में से भेद खोले जाने को है, तो हम खादमों से भी कहते हैं जो खादम जो हैं वो सीखना चाहते हैं इस बात के बारे में, वो भी वहाँ पर आए। रेवरेंड पास्टर नाइला का और मेरा जो है वहाँ पर टीचिंग होगी, हम टीचिंग देंगे। और आप जितने भी बहनें हैं ज़रूर आइएगा। और खादमों को भी हम दावत दे रहे हैं कि वो भी आए ताकि जैसे भी खुदा का रूह जो है हमारे मुंह के अंदर कलाम रखता है और फिर उनके हमारे वसीला से वहाँ तक और आगे उनके वसीला से और जिंदगी तक पहुँचे और यूँ कलाम जो है वो जल्द अज जल्द दुनिया की इंतहा तक पहुँचे और जिंदगियाँ बेदार हो, क्योंकि वक्त बड़ा नज़दीक है, यीशु आने वाला है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। कहती है अक्सर इसी बात की शुक्रगुजारी करते हैं कि बहन को खुदा ने खिदमत दी। और इसी तरह हम ये 10 गीत गाएंगे, इसके दरमियान अपनी शुक्रगुजारियाँ खुदा के ज़िक्र गुजराने की। और मैं चाहता हूँ इंतज़ामिया से कि वो खुराक का भी जो इंतज़ाम किया गया है वो भी तकसीम करने के लिए अपने आप को तैयार रखें और हम जल्दी से जल्दी सारे काम को खुदा के नाम को इज्जत जलाल देंगे। ये लास्ट गीत है, इसके दरमियान अपने अभी नजर शुक्रगुजारियाँ उस खुदा के काम के लिए जरूर गुजराने, ताकि लिखा है जो खुशी से देता है मैं उसे अजीज रखता हूँ। जैसे सब कुछ हमने खुशी से दिया, अब वक्त है कि उसमें से उसके दिए में से कुछ वापस उठाए ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले, ताकि उसके काम ज्यादा दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सके।
दिल दा शीशा साफ जिदा दा होयो ते दर्शन रब दा तेरी नाल गवनिया मेरी बदा के उतो खोए हो को ढूंढने और क्या आया नजात देने आया बागो बाग में हो जा सदा यीशु दे गुणगा बागो बाग में हो जा सदा यीशु दे गुणगा खुद समझा खुश किस्मत ना
सबको मिले सुख चैन प्यार की सुख मिले। ओ देखो रे आके सब मुख देखिले, ओ देखो रे आके सब मुख देखिले। जेड़े तुम दे जेड़े तुम दे जेड़े तुम दे ना ना जाके ये सुने तारियां जेड़े तुम दे ना ना जाके ये सुने तारियां जेड़े तुम दे ना ना जाके ये सुने तारियां। जो मरे अज तक नहीं उठिया, जो मरे अज तक नहीं उठिया, सब मौत सबावत कीता है। एक यीशु ही जिन्हें मौत ने जितनों का जो मरे अज तक नहीं उठिया, सब मौत समाप्त कीता है। एक यीशु ही जिन्हें मौत ने जितनों बराबत कीता है। मैं जदों यीशु दी महिमा करां, जो मैं यीशु दे नाम च सारे बंधन बदियां ते बंधदा। ये सोच के सच्ची बड़ी खुशी होती है कि मैं यीशु मसीह को बनना। ये सोच के सच्ची बड़ी खुशी होती है कि मैं यीशु मसीह को बनना। ये सोच के सच्ची बड़ी खुशी होती है कि मैं यीशु मसीह को जो मंगिए कोनी मिल जांदा, जो मंगिए कोनी मिल जांदा, ओ ते पुराना लांदा है। हसाए कोई देख नहीं, ओ ते सदा बस चांदा है। जो मंगिए कोनी मिल जांदा, ओते पुराना लांदा है। गुरु हसाइए कोई भेद नहीं, ओ दिल सदा बस चांदा है। मैं यीशु दा बस आती हां, मैं यीशु दा बस आती हां ना आती किसे भी धन दा। मिलके ये सोच के जीवन खुशी है कि मैं यीशु मसीह को बनदा। ये सोच के सच्ची बड़ी खुशी होती है कि मैं यीशु मसीह को बनदा। ये सोच के सच्ची बड़ी खुशी होती है कि मैं यीशु मसीह को बनदा। ये सोच के सच्ची बड़ी खुशी होती है कि मैं यीशु मसीह को बनदा। हालेलुया हालेलुया। आज शाम कितनी खुशी होगी। हालेलुया सारे लोग आए से अपने सलाम लिखाइए, अपनी अखर बात करिए। सारे दरमियान खुदा की खातिर बहन फरजाना मौजूद है, बहन फरजाना आप मौजूद है, वो आएगी और वदिया नजराने के लिए शुक्र गुजार की दुआ में रहें। भाई करे बाकी सब मेहरबानी करके झुक जाए। इलाज हिस्सा है लेकिन आप खुदा की शुक्र गुजारी क्या दूसरी मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ
करते हो खुदा ला 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 करिया बकला ला शका ला 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 शो रम मम काला ला ला फकर रा बा 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 काला शिका ला 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 संता ला 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 हुरा ला ला बा बा ला शो रम काला ला ला शका ला 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 संता ला ला खुदा पूरी खुदा हुरा करा शिखरा संता ला ला हुरा बरासी खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा आज के शुरू से लेकर मीटिंग कर दो हमारी मदद और मदद की और खुदा तेरे पाप फरिश्ते यहाँ आकर पूरा करो खादिम ने जब कलाम सुना है, मेरा ईमान है कि उस कलाम के वसीला में आपने बरकत को नसीब कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए भी हम आखिरी क्लास में उन बहनों के लिए जिन्होंने दरख्वास्त दी है, जो इस ईमान से आए कि उनके लिए दुआ की जाए, मैं चंद लफ्जों में आपके लिए उस बरकत को, शिफा को मांगना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरा ईमान था कि जब खुदा के खादिम ने आपके लिए जो मांग लिया है और जो कलाम दे दिया है, वो सबसे बड़ी बरकत है, वही आपकी शिफा है, वही आपकी नजात है, वही आपकी तरक्की है, वही आपकी सरफराजी है। ताकि खुदा का कलाम फरमाता है, खुदा फरमाता है जो मेरी आवाज सुनता है वो शिफा पाता है। तब जहां पर खुदा आ जाता है वहां पर शिफा जाती है। जहां पर खुदा बोलता है वहां पर अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, पैरे सुनते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, कोड़ी पाक साफ हो जाते हैं और मुर्दा जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया। आपने खुदा की आवाज सुनी है, मेरा ईमान है कि आपने खुदा की आवाज सुन ली है, आपने शिफा को नसीब कर लिया है। खुदा यीशु, मैं अपने हम खिदमत भाइयों के साथ मुत्तफिक होकर फिर से एक दफा सब भाई और तमाम बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो इस हाज़िर जमात के अंदर बे औलाद है, उनके लिए औलाद जैसे मैं देना चाहता हूँ। पाखुदा जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार मांगता हूँ, जिनके पास घर नहीं उसे घर जैसे नेमत कर, जिनके पास कारोबार नहीं है कारोबार जैसे नेमत कर, जो बीमार है, कैंसर की बीमारी के मरीज है, कैंसर की बीमारी यीशु के नाम से आए, ब्लड प्रेशर की बीमारी यीशु के नाम से आए, बदरू की उतारे यीशु के नाम आते, कलाम की कुदरत से उनके बंधन जुए तोड़ते हैं, बदरू में इनके बदनों से, इनके खानदानों से, इनकी फैमिलियों से यीशु के नाम से कैंसर करते हैं। और तेरे पाकू का मस्सा, तेरे पाकू की ममूरी, तेरी हजूरी यहाँ पर ठहर जाए, तेरा मस्सा ठहर जाए, एक एक जिंदगी के अंदर तेरा पाकू कसरत से काम करे और तेरे रूह कुदस की कुदरत से, तेरे कलाम की कुदरत से, तेरे नाम की कुदरत से हर बीमारी का बंधन टूटे। जो
नाम में सारी बीमारियों को तेरे नाम से कैंसिल करते हैं। नजला जुकाम जैसी बीमारी को तेरे यीशु नाम में कैंसिल करके जाते हैं। जितने बहना भाई नजला जुकाम ताप की बीमारी के अंदर परेशान है, यीशु के नाम में आज उनकी ये परेशानी है। अगर किसी बदरूगिता ने जकड़ा हुआ साथ हो, अगर गुनाह ने जकड़ा हुआ इन्हें गुनाह की इस लानती तस्वीर से इन्हें बहाल कर, इन सबको छूट नाम बड़ा बड़ी बरकत दे। जो कुछ मैंने ईमान से इनके लिए मांग लिया सो पा लिया, और इस वीराने के लिए जिनकी वसासत है आज इस तमाम अहदेदारों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए तेरी बरकत सलाम दी चाहता हूं। अपने हम खिदमत भाइयों के लिए जो तूने उनको खिदमत दी, उन्होंने तेरे मसबा में तेरे पाकुदा अल्टर में खड़े होकर तेरी खिदमत का सर जान दिया, सबको बरकत दे। आने वाले दिनों में यहाँ पर बहुत से खादम बहुत सी खादमा खुदा तेरे यीशु नाम में जलाल दे, और तेरे खादम के साथ मिलकर तेरे नाम को जलाल दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं खुदा के खादम अकरम पाशा से विकास करूँ, खुदा की साई दुआ में भी वो कहेंगे और कल में बरकत भी अदा करेंगे। आइए हम खुदाम की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। और हमारी रोज की रोटी आज कर दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर माफ, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, पल पल बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की शराफत तरफ आपसे लेकर मसीह की दोबारा में तक इस हाज़िर जमात के साथ यूहन्नाबाद के सारे इलाके के साथ हमेशा से हमेशा तक रहती रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक के नाम में।